नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिछले दिनों एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। और आपको बता दें ये बयान कहीं ना कहीं नारा बनता हुआ नजर आ रहा है और इसकी गूंज कहीं ना कहीं बाहर के देशों में भी नजर आ रही है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये नारा यूपी के उपचुनाव में कितना असर डालेगा। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का मतलब क्या है और ये उपचुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो धर्म जाति को एक तरह का वो करना चाह रहे हैं, बांटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से अभी अभी घटना उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें पत्थलबाजी से एक गोपाल मिश्रा जी का जिस तरह से मौत हुआ, जिसपे इनकाउंटर वगैरह सारा घटना सामने नजर आया, और कई बार उसमें कई कई का दृश्य दिखने आया। वहाँ सरकार की खामियां, सरकार की लैंड एंड ऑर्डर, सरकार की पुलिस व्यवस्था, सरकार की जिला कानून व्यवस्था, सब उसमें तहस नहस दिखने लगा। और सीसीटीवी पर रोज एक नया नया, दैनिक भास्कर में उन्हें निकाला कि महाराजगंज में अगर 2 घंटा का मौका और मिला रहता तो पूरे महाराजगंज को ऐसी तैसी कर देते हो। 2 लोग बात करते हुए नजर आए। कई ऐसा देखा गया। लैंड एंड ऑर्डर की बात उत्तर प्रदेश का बड़ा गारंटी लेते हैं हम। योगी जी और मोदी जी भी उसका शाबाशी देते हैं, अमित शाह जी भी शाबाशी देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का लैंड एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, गुंडा राज खत्म हो गया। लेकिन गुंडा से गुंडा राज कैसे खत्म होगा, मैं पूछना चाहता हूँ। जब प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया तो उस आप किसी कहते हो कि वो गुंडा है, उसको पकड़ के ले जाते हो, कानून के तहत रहता है, पुलिस प्रशासन उसके साथ रहता है। हॉस्पिटल जाते जाते पत्रकार के रूप में आते हैं 2-3 लड़के, सूट पुलिस मुख्य दर्शक बन के देखता है, न वहां इनकाउंटर करता है, न मारता है, न गोली के बदले गोली चलाता है। तो ये षड्यंत्र सब जान रहा है कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का घटना को मैं आपको दर्शा रहा हूँ, चाहे वो अपराधी हो चाहे गुंडा हो। एक बार वो सांसद और विधायक कई बार रह चुके थे, और उनको आप अगर उस घटना को माने तो लैंड एंड ऑर्डर का फेलुअर है। लैंड एंड ऑर्डर का फेलुअर कैसे है? पूरी पुलिस व्यवस्था में वो हॉस्पिटल अगला जाता है, हॉस्पिटल जाते जाते बीच में उतरते दोनों भाई को आगे 2-3-4 लड़के, और पुलिस बैठी गन लेके पूरा पुलिस के प्रोटेक्शन में मारा जाना। तो वहां का लैंड एंड ऑर्डर फेलियर, वहां का शासन पर। स्वामी जी, लगातार यूपी के मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कड़ी है और जब भी हम किसी को सजा देते हैं तो वो गुनहगार ही होता है? अपने मियाँ मिट्ठू, वो ब्राह्मण औरत और बेटी दोनों जल के राख हो गई जो बुलडोजर की वजह से। एक झोपड़ी पर बुलडोजर चढ़ाने जाया गया ये सरकार की कूटनीतियों के तहत गरीबों पर बुलडोजर बुलडोजर अपने को प्रख्यात बन रहे थे बुलडोजर के बारे में और बुलडोजर बाबा बनने का कोशिश किए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गरीबों को, आम आवाम को रोका, उनको मौत से बचाया। मान लीजिए एक घर में कोई कीड़ा गलत हो तो पूरे परिवार को आप कैसे अब गलत मान लेंगे? अगर एक अपराधी घर में लड़का निकल गया तो पूरे परिवार को जमीन दोस्त करके उसको बुलडोजर चला के उसके पूरे परिवार को जमीन पर, उसके भविष्य, उसके मान लो बच्चे हो वो अपराधी न बने, शिक्षा की तरफ उसका प्रभाव हो, अरे आप उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। जो चिन्मयानंद है, जो लड़की का मसाज कराते हुए और मंत्री रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का, सिंगर पर चलाना चाहिए। जो गरीब दलित बेटी को बलात्कार करता है, जला के राख कर देता है, उसमें तो बुलडोजर नहीं चला। अपराधियों पे तो चलाते हैं ना। कौन सा हाँ। दूध के धुएं हैं, वो अपराधी नहीं हुए। जो एक गरीब बेटी को, एक ऐसी बेटी को, गरीब बेटी को बलात्कार करता, उसको जला के राख कर देता है, उससे बड़ा अपराधी नहीं होते हैं। तो वहां बुलडोजर नहीं चलता है। किसान पर गाड़ी चलाने के लिए एसआईटी के 700 पेज में रिपोर्ट में आया, अजय कुमार टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ाया, एसआईटी रिपोर्ट में आया। उसके बाद वो जेल से निकलता है तो मोछ ऐसे टाइट करके निकलता है, और अजय कुमार टेनी कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर हमारे परिवार बच्चे का नाम आया तो। आता है, नाम भी आया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए थे। सुनते जाइए पहले पूरा, लेट मी फिनिश। तो उसके बाद क्या होता है? उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचता है, वहां जात देखा जाता है, नेम प्लेट देखा जा रहा है। आप मुस्लिम का तो मुस्लिम पर बुलडोजर पहुंच जाता है, मुस्लिम को अपराधी मानते हो। भाई अपराध कोई जात नहीं होता है, अपराधी गुंडों और धर्म का, में कोई धर्म का तुम घूट पिलाकर सोच रहे हो। देखो ना अभी महाराष्ट्र में अभी अभी देखने को मिला, खाना खिला रहे थे लोग तो बोले जय श्री राम बोलो तो खाना, एक मुस्लिम औरत लाइन में लग जाती है, उसको किस तरह से बेइज्जत किया जाता है। अगर भूख का
पेट का दर्द हो किसी के पास तो जात और धर्म और जय श्री राम बोलने जाएगा। अरे इस तरह का पाप कर रहे हो। प्रभु श्री राम तो सबको सर्वत्र हैं, उनके राज में तो नहीं कभी ऐसा कल्पना किया गया कि मेरा नाम बोलो, मेरे को जय बोलो तो मैं तुमको भोजन दूंगा। वो तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क कम में। तो इस तरह का भावना कहां से? अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक आदमी बोल रहा था, न्यूज 24 पे वो बाइट ले रहे थे, तो बता रहा था कि आजकल के बच्चे हमारे जो 11 साल 13 साल सब, वो पूछते डैडी कि हम लोग हिंदू हैं कि सनातन है? हाँ हिंदू है, हम लोग कौन वाले हिंदू हैं? तो इस तरह का जन भावना आजकल के बच्चों के अंदर आ रहा है। शिक्षा का जो महत्व है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जातिगत धर्म का घूट पिलाया जाता है। क्यों? शिक्षा पे जीएसटी लगा दिया गया, दवाई पे जीएसटी लगा, कफन पे जीएसटी लगाया गया, और अन्न खाने का दाम बढ़ते जा रहा है। उसका सवाल कोई नहीं खड़ा करे कि महंगाई का सवाल खड़ा करे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, आपका चैनल भी यूपी का है, यूपी न्यूज है। उत्तर प्रदेश में आप आपके चैनल के माध्यम से एनसीआरबी रिपोर्ट का एक कॉपी ले लीजिए, पढ़िए। महिला सुरक्षा, महिला बलात्कार में 7वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। निरंतर लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, हर ऐसे बढ़िया जो बड़े शहर है वहां निरंतर बेटियों के साथ दुराचार। मॉल से निकलती है, बाथरूम तक जाती है, उसको पकड़ कर रेप कर देते हैं, कार में उठाकर रेप करते हैं। आगरा से लेके लखनऊ तक रेप करते गए बच्ची को। और इस तरह का उत्तर प्रदेश कार्रवाई भी तो चलती है ना उन पर। कार्रवाई का एक घटना होती तब ना, कार्रवाई वही होना चाहिए जिस तरह से बुलडोजर बाबा एक जात पे कार्रवाई करते हैं तो जो बलात्कारी हैं उनके लिए शांत क्यों बैठ जाते हैं? अपने जो बलात्कारी हैं, विजय गौड़ उत्तर प्रदेश का विधायक सोनभद्र का था, वो नाबालिग बेटी को बलात्कार किया, जो तो कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। सिंगर को बताई दिया, चिन्मयानंद को बताई गया, अजय कुमार टेनी के बेटे का बताई दिया, किसानों पर गोल। 3 लोग क्या बुलडोजर नहीं पहुंचा? आप लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं कि क्यों नहीं बुलडोजर? खाली बुलडोजर पर भी जात लिखा रहता था। तो सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी 10 विधानसभा है जिसमें 9 सीटों पे हो रहा है। एक जगह कोर्ट के आदेश पर और चुनाव आयोग के आदेश पर उस पर अभी नहीं हो रहा है, जो अयोध्या का सीट है। जो स्वामी जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से मोदी जी लगातार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उनके मुख्यमंत्री ऐसे नारे देते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, उनके बाद बयानवीर है। एक आप उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं बिहार के, क्या नाम है उनका, अभी हिंदू को एक करने चले हैं, गिरिराज सिंह, जो हिंदू एक होंगे। और वो नारा लेकर हरियाणा में बांटने का काम किए। उस नारा को अब ये देश में शिक्षा पे चर्चा नहीं होगी, इस देश में बेरोजगारी पर, किसान के एमएसपी पर, यानी युवाओं के रोजगार पे, पढ़ाई पे, रोड और सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा की गारंटी लेने वाली सरकार, 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी लेने वाली सरकार पे अब क्या होगा? कटोगे तो बटोगे। हम कहते हैं जुटोगे तो बढ़ोगे, एक होंगे, एकता में अनेकता होता है। हम एक होंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारा कदम बढ़ेगा, हमारा व्यवस्था बढ़ेगा, हमारा बल बढ़ेगा, हम तरक्की, उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ेंगे। हमारा नारा है कि हम जुड़ के एकता और अखंडता, भाईचारे का रिश्ता, जात पात धर्म से अलग, शिक्षा की नीति मजबूत होना चाहिए। तो शिक्षा के नाम से आप जान रहे, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का रिकॉर्ड टूट गया। जब वैकेंसी आता है लीक हो जाता है, तो एक कमियां तो नहीं गिनाते हैं। जानने कि हम धर्म का बूटी बांटते रहेंगे, हम बाबा हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं। अजय कुमार बिष्ट जी गेरुआ वस्त्र पहन के योगी बन गए हैं, तो योगी और भोगी का काम चल रहा है। वो तो जनता को, उनसे स्वार्थ नहीं है, जनता को निस्वार्थ भाव के ऐसे लोग, न शादीशुदा है न कुछ है, पीठ पर आए हो जाने ना। अगर उनके पास परिवार रहता, बच्चे को वो खरीदना पड़ता पेंसिल, बच्चे को किताब कॉपी, तो जीएसटी जाते लगता, पता चलता इतना जीएसटी हम लगाए हैं, इतना पैसा पॉकेट से जा रहा है, उसका फीस जाएगा, ट्यूशन फीस जाएगा, उसके खाने का, टिफिन का, उसके यातायात का। तो ये सब प्रेशर होता है, उनको प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर इसलिए नहीं है। अभी भी योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी ताकत समझ लेंगे ना, तो जो पत्थर फेंकने वाले हैं वो रोड की सफाई करते हुए नजर आएंगे। अब जो ये हुआ, यहाँ हुआ तो कौन पत्थर फेंक रहा था? ILI रिपोर्ट देता है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं रिपोर्ट देते हैं जिला प्रशासन को, ये जुलूस निकल रहा है, पत्थर कहाँ इकट्ठा है कि नहीं है, पहले राउंड लगाया जाता है। जुलूस जिस रास्ते से जाता है, पुलिस प्रशासन के देख रेख में ये जो पत्थरबाजी हुआ वहां उत्तर प्रदेश में, उसमें पत्थर फेंकने वाला काका मुस्लिम थे। पत्थर फेंकने वाला कौन था?
आप सीसीटीवी खोल कर देख लीजिए, योगी जी सोए हुए हैं, पत्थर बेरोजगारी की वजह से फेंक रहे हैं। जहां आप देखते हो मुसलमान, एक महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही, नहीं कर्नाटका में चुनाव लड़ रही, तेलंगाना में तो जाके मस्जिद के सामने जो चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार है तो ऐसे मस्जिद के सामने ऐसे पोजीशन बना रही है। तो ये क्या है? वहां जाते हो भाजपा के लोग, तथाकथित जो बजरंग दल भाजपा हिंदू को अपने को हिंदू बताते हैं, मस्जिद देखते हैं वहां गलत गलत का नारा लगाते हैं, कोई झंडा उतारता है, कोई झंडा लगाता है, तो आप उसका रहे हो कि आप बैल मुझे मार। आप चाहते हो कि ये घर दंगा फैले, आप चाहते हो कि बेमिंसता फैले, आप रोजगार पर चर्चा नहीं करते, आप व्यवस्था पे चर्चा नहीं करते, आप किसान पे चर्चा नहीं करते, आप महंगाई को रोकने में नाकाम है, रोजगार को रोकने में देने में नाकाम है, आप वर्ण व्यवस्था नहीं कर। देखिए छठ महापर्व चल रहा है और आज से नहाई खाई चल रहा है, दिवाली अभी बीता, धनतेरस, भैया दूज और कई हम लोग का त्योहार निरंतर जा रहा है। तो आप देखे होंगे कि जो व्यवस्था है बदलना है, भारत सरकार को खाली हरी झंडी दिखाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। रेलवे का दुर्व्यवस्था, खिड़की पे लटक के रस्सी बांधकर और बाथरूम के अंदर ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं। 11 साल में अब अच्छे दिन लाने आने थे, यही अच्छे दिन का क्रांति है। बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, स्लीपर। जो बेचारा असंगठित संगठित कामगार है, मजदूर है, जो घर छोड़ के आया हो, 5 स्टार कल्चर से थोड़ी ना फ्लाइट पर चल के जा, तो स्लीपर के लोगों को फ्लाइट पर चढ़ाने की बात करते थे, यहाँ तो ट्रेन पर चढ़ाने की आपका औकात नहीं है। ट्रेन बोलते हैं हर साल की 60,000 ट्रेन चला दिया। 1% आदमी जाते हैं अपने घर के लिए कि हम चल के त्योहार अपने परिवार में मनाएंगे, बेचारे कई महीनों का कमाई लेके जाना चाहते हैं, उनकी गाड़ी कमाई लूट लिया जाता है ट्रेन के नाम पर, टिकट के नाम पर। तो ये दुर्व्यवस्था कौन पड़ा है? भाजपा में 50 रुपया प्लेटफॉर्म, 30 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया और स्लीपर कोच खत्म कर दी सरकार। 90% आप गूगल पर सर्च मारिए, रेलवे का स्लीपर कोच खत्म किया जा रहा है। सब एसी में कौन चलेगा? आप चलोगे एसी में? जो आदमी सड़क का धूल खाप रहा है बेचारा, एसी में चलने का औकात भी, पैसा चाहिए, गाड़ी कमाई। और एक होता है पैसेंजर को इमरजेंसी का टिकट जो बोलते हैं वो लेते हैं, उस पे अलग अलग तरीका, 3 दिन में लेना, 1 दिन में लेना, पैसा बढ़ा के ट्रेन फ्लाइट के टिकट से भी ज्यादा पैसा लेकर ट्रेन में सफर कौन करेगा? तो इस तरह की सरकार की पॉकेट से पैसे निकालना, जीएसटी के माध्यम से, ये टिकट के माध्यम, ब्लैकमेल सरकार कर रही है जनता के पॉकेट से पैसा। पहले दलाल घूमते, तब तो सरकार में बैठे हुए दलाल है। स्वामी जी, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके से जो नारा है योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये यूपी के उपचुनाव में कोई प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा? जोड़ने की बात कर रहा है, ये बटेंगे तो कटेंगे, धर्म के नाम पर एक आधारित, ये इनका मकसद ये है, बटोगे यानी हिंदू बटोगे तो कटोगे मुस्लिम द्वारा। कौन मुसलमान किसको काट रहा है? 2014 से पहले हम लोग सौहार्द वातावरण में थे कि नहीं? एकता अखंडता। देखिए, जब बनाने वाले ने दिवाली के पीछे अली लगाया है, जो परमात्मा है, दिवाली जो हमारे पूर्वजों ने दिवाली के पीछे अली लगाया है, दिवाली यानी अली लगाया है। और रमजान में राम को आगे ऐड कर दिया है, राम का जान यानी रमजान हुआ। तो वो बनाने वाले जब इस तरह का हमको एक बनाया है, हमको न खून ब्लड सब एक ही दिया है, हम धर्म जाति, हमारा वर्ण अलग है, हमारा व्यवस्था अलग है, पूजने का तरीका अलग है, लेकिन सोच एक ही है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। नीयत अच्छी हो तो नीति भी अच्छी चलेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी। ये बांटोगे तो कटोगे, इस तरह की जनभावनाओं से काटने की रणनीति। हम कहते हैं जुटोगे तो बढ़ोगे, यानी एकजुट हो, अपने पावर और ताकत सभी। हम उत्तर प्रदेश में 9 चुनाव है, आज देखिए 13 तारीख को चुनाव था, डर गए, चुनाव है, इनके कठपुतली है हाथ का। हम लोग देखिए, झारखंड में चुनाव चल रहा है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। हम महाराष्ट्र में डीजीपी को, पुलिस कमिश्नर को बदलने के लिए एप्लीकेशन इंडिया गठबंधन ने दिया, तो वहां नहीं बदला गया। यहां भाजपा वाले झारखंड में दिए, 1 मिनट में डीजीपी बदले गए। जब चाहे चुनाव आयोग को, पहले अंधे ब्लाइंड तो थे नहीं कि हमारा त्योहार का माहौल चल रहा है, तारीख बढ़ाना चाहिए। तो आज जब भाजपा का देखे कि हम क्योंकि योगी जी के पूरे ताकत लगा दिया गया है, भाजपा के औकात की बात है। ये 9 सीट 10 सीट है जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, ये निर्धारित करेगा कि भाजपा का सफाया, जनता का सोच और भाजपा से कोसों दूर जाने वाला है। जिस तरह से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 37-38 सीट जीतने का काम किया, आज उसी डर की वजह से ये लोग चाह रहे हैं डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि लोगों को गुमराह करके हम
लोग किसी तरह अपने मकसद में लूटपाट करके हम अपना चुनाव जीते, ताकि लोगों का जनता देखिए चुनाव जीत के नहीं आ रहे हैं। इनके अंदर देखिए 5 करोड़ जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने कहा था, कब ये तो बटोगे कटेगे, मोदी जी तो कहे थे मंगलसूत्र, महिलाओं का मंगलसूत्र, हिंदू बहनों का मंगलसूत्र छीन कर मुस्लिमों को दे देंगे, मंगलसूत्र से मुजरा पे चले गए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, प्रचार मंत्री नहीं हो जिस तरह का। अरे और देखिए यहाँ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कश्मीर में जाते हैं कहते हैं 370 हटा दिया, मुस्लिम महिलाओं के खाते में 28,000 खटाखट डालेंगे, और ईद को और मुहर्रम को 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे। तो ये क्या है भैया, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे अंधे नहीं बनना चाहिए। जहां प्रभु श्री राम के दरबार से बिहार गए, वहां यानी जिस चित्रकूट से बिहार गए, ये हारने वाली सरकार, जब राम ने बता दिया कि तुम्हारा जो हमारे नाम पर व्यापार किए हो ये व्यापार बंद करो, मैं सर्वत्र हूं, सब में बसता हूं, सबका राम हूं, राम इति क्रियंति बिसी इति अल्लाह, अल्लाह सब जगह राम, हर जगह हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए, हमारा मंसूबा अच्छा होना चाहिए। हम नीतिगत काम करते हैं, हम धर्म को मानते हैं, हम सनातन को मानते हैं, लेकिन हम सत्य को भी मानते हैं, जो हमारा हथियार गांधी जी का, और जो देश का प्रधानमंत्री गांधी जी को चलचित्र से जानता है, तो देश का दुर्भाग्य कि साबरमती के पुत्र तुमने कर दिया कमाल। जो अपना सूट छोड़ के बिहार के चंपारण में सूट वूट छोड़ के मर्किन की कपड़ा लपेट कर वहां और टायर का चप्पल पहन कर निकले गांधी जी, जो बड़े परिवार के थे। एक चाय बेचने वाला आज सूट बूट और बड़े पूंजीपतियों का हाथ मोदी का साथ चल रहा है। 16 करोड़ 12 करोड़ आप ऐसे दान करते हो, 2 लाख के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब आत्महत्या कर रहा है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये बटेंगे तो कटोगे, उस समय हिंदू सबका हो जाएंगे, ठेला खुमचे गरीब SC ST सबको हिंदू मानने लगते हैं। अब कहते हैं हम SC, कहा नहीं RSS प्रमुख SC बन जाता है, क्यों ब्राह्मण बनते हैं, राजपूते बड़े जात बनते हैं, क्यों नहीं SC ST को आप RSS प्रमुख बनाते हो, क्यों नहीं मंदिर का पुजारी SC हो सकता है। तो इस तरह की बात जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देख के तैसी। उत्तर प्रदेश के लोग मंसूबे को जान गए हैं कि जात पात धर्म में बांट कर राजनीति नहीं, अगर हम शिक्षा के आगे नहीं बढ़ाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो इस तरह का गुमराह करके हमारे में आपस में मतभेद लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। हमको लड़ना नहीं, आगे बढ़ना, अपने बच्चों को भविष्य देखना है, परिवार का भविष्य देखना है, हमें वही चयनित करना है जो दिशा दे सके, दशा दे सके, जो मजबूती दे सके। धन्यवाद। देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे स्वामीनाथ जायसवाल जी। जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार बयान दे रहे हैं, कभी वो बटोगे तो कटोगे नारे को लेकर, और कभी अभी झारखंड में भी वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में इन बयानों का क्या असर पड़ेगा। मैं पूनम और आप देख रहे थे यूपी न्यूज एक्सप्रेस।